हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे AES पे। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं पहला क्वेश्चन पे। ठीक है, आज हमारा पहला क्वेश्चन होगा इस वीडियो में। आपका बहुत बहुत स्वागत जो आप इस वीडियो पे आए। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का आज पहला क्वेश्चन है। चैप्टर नंबर हमारा किसमें है? 20 का। ठीक है, और आज हम इस बुक से, ये हमारे बुक में 19वां चैप्टर है। हम इस बुक के रिकॉर्डिंग चल रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम का ये हमारा 19वां चैप्टर है, लेकिन आप में 20वां चैप्टर होगा क्योंकि मेरे में एक चैप्टर पीछे है। ठीक है, आप पहला क्वेश्चन है ये। पहला क्वेश्चन में आज हम इसमें सीखेंगे क्या क्या होता है। आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और पेन पेंसिल जो भी आपके पास है, जो भी मटेरियल है वो सारा लेकर आप बैठ जाइए। आइए चलते हैं हम सीधा अपने क्वेश्चन पे, सीधा अपने आंसर पे, क्या क्या इसका आता है। ठीक है, आइए सीधा चलते हैं। और इसमें 3 एडजस्टमेंट है। पहला तो है क्लोजिंग स्टॉक, दूसरा डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी, डिलीवरी व्हीकल्स है। ठीक है, और अनपेड रेंट अमाउंट है। ठीक है, इसमें ये है। अब इसमें क्या क्या होगा, कहाँ पर इफेक्ट करेगा, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आइए चलते हैं सीधा सीधा आंसर पे। आइए चलिए, लेट्स बिगिन। ये आपको दिख रहा होगा। सीधा हम क्वेश्चन पे आंसर पे आने वाले, हम सीधा आंसर करेंगे। ठीक है, आइए चलते हैं कि कैसे होता है। पहले तो हम क्या लिखते हैं, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक, अगर आप कोई सा क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें हमारा ओपनिंग स्टॉक जरूर दे रहा था। इसमें दिया है 16,000 का। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक हो गया। फिर उसके बाद क्या दिखा है, परचेज देख लेते हैं। परचेज है हमारी कितने की, परचेज है हमारी 20,000 रुपये की। ठीक है, अगर परचेज रिटर्न है तो हम इसमें लेस कर देते हैं, लेकिन इसमें हमारी परचेज रिटर्न दी ही नहीं है, तो ठीक है हमने लेस नहीं किया। अगर पहले आप चेक कर लेंगे कि परचेज रिटर्न दिया है कि नहीं दिया है, तो उसके बाद यहाँ पर आंसर आप लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद अगर सेल अगर रिटर्न इनवर्ड है तो वो सेल रिटर्न है। ये बात ध्यान में रख लेना कि अगर सेल रिटर्न इनवर्ड है तो वो सेल है, अगर रिटर्न आउटवर्ड है तो वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, यहाँ पर ये दो कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर होने चाहिए, क्योंकि आपका क्वेश्चन अगर आप ट्रेडिंग से ही गलत करेंगे तो आपका सारा ही गलत हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर आप एक भी गलत कर दिए, एक भी पॉइंट गलत हो गया तो आपका सारा गलत हो जाएगा। आइए चलते हैं सीधा अपने आंसर पे। ठीक है, आगे हम चलते हैं। तो क्या आ सकता है, बेजिस आ जाएगा। बेजिस कितने का है, 8,000 रुपये का। उसके बाद टू कैरिज, अगर कैरिज इनवर्ड है तो इधर आ जाएगा, किस में आ जाएगा, ट्रेडिंग में। अगर कैरिज आउटवर्ड है तो हमारा किस में आ जाएगा, PNL में। ये भी बात ध्यान में रख लेना। ठीक है, कैरिज हो गया। फिर क्या आ जाएगा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने के हैं, 1,500 रुपये के। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ हो गया 1,500। अगर हमारा ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, पहले बात तो वो ट्रेडिंग में नहीं आएगा कि आप सोच लो ट्रेडिंग का है तो ट्रेडिंग में आएगा, नहीं आएगा। ठीक है, अगर ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है तो हमारा वो किसका है, PNL का पार्ट है। किसके साइड, डेबिट के साइड, एक्सपेंसेस के साइड। ये हमारा एक्सपेंसेस साइड होता है, ये हमारा किसके साइड होता है, इनकम साइड होती है। ठीक है, यहाँ पर ये भी बात ध्यान में रख लेना। मैन्युफैक्चर हो गया, रिपेयर्स तो आता नहीं है, रेंट भी नहीं आता, स्टॉक नहीं आता, बैंक पेजेस, सैलरी, ये नहीं आता। अब उसके बाद क्या आ गया, बाय सेल्स आ जाएगी। इधर क्या आती है, सेल्स आती है। ये आप मैंडेट है, ये सही, ये ऐसे स्टेप वाइज होता है। ये दो तो स्टेप है। अगर आप ओपनिंग स्टॉक कहीं भी क्वेश्चन में दिया है तो आप ढूंढ के लिख लीजिए, ओपनिंग स्टॉक पहला आ जाएगा, फिर उसके बाद परचेज, फिर उसके बाद आप चाहे जो लिखिए, चाहे कैरेज दिया हो, वेजेस दिया हो, आप उल्टा सीधा कर सकते हैं। लेकिन इतना तो करना है आपको कि ओपनिंग स्टॉक ढूंढ के लिख लीजिए और परचेज लिख दीजिए। और यहाँ पर सेल होता है, अगर सेल है, अगर रिटर्न इनवर्ड है तो आप सेल माइनस कर सकते हैं और क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये आ जाइए। सेल में कितना है, 42,000 की सेल है, और जिसमें कि बाय क्लोजिंग स्टॉक्स कितने का दिया है, 16,000 का। क्लोजिंग स्टॉक हमारा दो जगह इफेक्ट करता है। पहला तो इफेक्ट करता है ट्रेडिंग में, यहाँ पर आपने देख लिया ट्रेडिंग में इफेक्ट कर रहा है, और हमारा कहाँ पर करता है, बैलेंस शीट में। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो उसमें करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये ट्रेडिंग में। अब आइए इसे जोड़ के पहले देखो कि कौन सा बड़ा है। ये बड़ा है क्योंकि ये 16, 20, ठीक है, 8, ये ठीक है, ये छोटा है, ये बड़ा है, तो पहले इसे जोड़ देंगे। ठीक है, इसे जोड़ देंगे और जो आएगा उसमें से इन सबको घटा देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, टू ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। आइए मैं जोड़ता हूँ।
ठीक है, हमारा जोड़ने पे कितना आया, 58,000 आया। अब उसमें हम इन सबको घटाने के बाद हमारा कितना आ रहा है, ये हमारा कितना आ गया, 10,900 आ गया, और ये हमारा कितना आ गया, 58,000 आ गया। ठीक है, इन सबको जोड़ दिया, इन सबको इन सब में 58,000 में से इन सबको माइनस कर दिया तो हमारा कितना आया, 10,900। अब ये यहाँ पर आप लिख सकते हैं ट्रांसफर्ड, कहाँ पर ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर कहाँ होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ट्रांसफर टू प्रॉफिट टू लॉस अकाउंट में। ठीक है, अब यहाँ पर ट्रांसफर, अब यहाँ पर मैंने प्रॉफिट एंड लॉस, अब देखिए मैंने दोनों एक साथ ही बनाया तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 10,900। अगर एक बात ये भी देख लीजिए, अगर इधर लॉस आता तो हमारा इधर साइड आता, प्रॉफिट आया तो इधर साइड आएगा। ये हमारा PN, यहाँ से हमारा क्या चालू हो गया, PNL चालू हो गया, यहाँ से अब यहाँ पर क्या आगे चालू हो गया, PNL। ठीक है, यहाँ पर हमारा PNL चालू हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर तो इतना ट्रेडिंग है, इतना तो हमारा आंसर आ गया ट्रेडिंग का। अब यहाँ पर जो चालू होगा ये PNL का चालू होगा। अगर इसमें ट्रेडिंग में लॉस आया होगा तो हमारा डेबिट साइड आएगा। ठीक है, एक्सपेंसेस साइड मतलब, और इधर आया है तो हमारा इनकम साइड आएगा। ठीक है, यहाँ पर यह आएगा ग्रॉस प्रॉफिट आया। अब उसके बाद आगे देख लेते हैं इनडायरेक्ट खर्चे, ये तो डायरेक्ट खर्चे थे, अब इनडायरेक्ट खर्चे आइए देख लेते हैं। ठीक है, अब इनडायरेक्ट खर्चे में पहले किस में डाल देंगे, पहले तो इसमें तो चाहे जो कर दो आप, पहले कोई बात नहीं, इसमें डाल दो, पहले सैलरी डाल देते हैं। सैलरीज कितने की है, 8,000 रुपये की। उसके बाद क्या है, उसके बाद रिपेयर्स है, टू रिपेयर्स कितने का है, 1,900 रुपये का। फिर रेंट है कुछ भाई वो भी देखे रहना साथ में एडजस्टमेंट भी देखते रहना। अगर एडजस्टमेंट में अगर गलती हो गई तो जान लो गलत है। एडजस्टमेंट पहले अगर जैसे कोई दिया है तो उसमें पहले निशान मान लो कि कहाँ कहाँ पर क्या है, एडजस्टमेंट क्या क्या है, उस क्वेश्चन पे मान लोगे तो एकदम सही चला जाएगा। ठीक है, रिपेयर्स इसमें तो नहीं है। ठीक है, रिपेयर्स हो गई। टू रेंट, क्या है, रेंट कितना है, 4,500। ठीक है, अब आइए, अब रेंट में क्या है, एडजस्टमेंट है, तो क्या है, अनपेड रेंट क्या होगा, अनपेड रेंट मतलब कि पेड नहीं किया है, तो पेड नहीं किया तो मतलब कि पेड नहीं किया तो उसे जोड़ देंगे, क्योंकि हमारा खर्चा है एक्सपेंस है तो जोड़ देंगे, क्या कर देंगे, ऐड, इसके नाम पे अड अनपेड। देखो यहाँ पर 4500 लिखा, मैंने यहाँ पर गलती करी है, यहाँ पर पहले नहीं लिखें, पहले एडजस्टमेंट देखेंगे फिर उसके बाद लिखेंगे अनपेड रेंट कितना है, 500। अब इसे ऐड करके नहीं बाद यहाँ पर आप लिखेंगे 500, यहाँ पर इकट्ठा करना पड़ेगा, गलत हो गया, चलो कोई बात नहीं, इतना आप कर लेना मैनेज। ठीक है, यहाँ पर ये मैंने कर दिया है। उसके बाद हमारा क्या आ गया, अनपेड रेंट आ गया। अनपेड रेंट आने के बाद उसमें डेप्रीसिएशन दिया है, क्या दिया है, अगर जैसे डेप्रीसिएशन 5-6 पे दिया है तो आप लिख सकते हैं टू डेप्रीसिएशन ऑन, मतलब कि सब पे डेप्रीसिएशन। पहले तो प्लांट एंड मशीनरी पे 10% का डेप्रीसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी है 1,20,000 की, 1,20,000 पे 10% लगा के ये हमारा टोटल ऐसे कर देना। ठीक है, ऐसे करके उसके बाद ये हमारा यहाँ पर लिख देना 12,000 रुपये, ये 12,000 बैठेगा। ठीक है, अब करके भी देख लेना 12,000 भी बैठेगा। ठीक है, और आगे हमारा क्या आ गया, अब आगे हमारा आ गया मोटर व्हीकल, तो इसे थोड़ा बढ़ाने दो, यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, आपको एकदम पूरा उससे खींचनी है, ऐसे मैं खींच दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए, खाली आपको एकदम पूरे उससे खींचनी है स्केल से। ठीक है, अब आ जाइए डिलीवरी व्हीकल, हाँ डिलीवरी व्हीकल। अब डिलीवरी व्हीकल कितने का है, ये 26,000 की है डिलीवरी व्हीकल्स। इस पे दे दो 15%, तो 15% कितना बैठेगा, ये हमारा बैठेगा 15%, 15% कितना बैठेगा, 3,900,
4100। यहाँ पर ये बैठ गया। उसके बाद क्या हो गया, और हमारा क्या बचा है अब देख लो। इसमें पहले एक बार ज़रूर चेक कर लेना कि बचा क्या है अब इसमें क्वेश्चन में हमारे। ठीक है, कैपिटल हो गया, ड्राइंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, डिलीवरी व्हीकल्स हो गया, सैंडी डेप्टर हो गया, सैंडी क्रेडिटर हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, बेजिस हो गया, कैश एट बैंक हो गया, सैलरीज हो गई, रिपेयर्स हो गया, स्टॉक हो गया, रेंट भी हो गया, मैन्युफैक्चर एक्सपेंसेस आता ही नहीं है, बिल पेबल आता ही नहीं है, बैड डेबिट, बैड डेट। देखा, एक बचा है बैड डेट, टू बैड डेब्ट्स। अब बैड डेब्ट्स भी बहुत बड़ा अपने में है ये। बैड डेट भी हो गया, कैरेज हो गया, कैरेज आता ही नहीं है, कैरेज आउटवर्ड आता है लेकिन कैरेज इनवर्ड नहीं आता। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब उसके बाद ये देखो कि इसमें अब दोनों में बड़ा क्या है। मुझे तो यही बड़ा लग रहा है क्योंकि 12,000 ये है, 10,900 यही है, तो मतलब कि नेट लॉस होने वाला है। तो मतलब यहाँ पर हम पहले तो यहाँ पर ऐसे सबको जोड़ो, क्या करो, जोड़ने पे कितना आ रहा है, जोड़ने पे हमारा आ रहा है 35,800, 35,800 आया। अब उधर से बाय नेट लॉस कितने का आ रहा है, नेट लॉस हमारा आ रहा है 35,10,009 ऐसे 9 हो गए, फिर यहाँ से 4, हाँ, फिर 3 में से 1 के 2, 24,900। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे करके ये पर देखिए, ऐसे कर लीजिए। फिर यहाँ पर क्या लगेगा 35,800। ये आपका बन गया, ये क्या बन गया, ये आपका पूरा बन गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पूरा एकदम क्लियर हो गया पहला क्वेश्चन। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर मेरी गलती हुई थी, मैंने आपको एक्सपेक्ट कर लिया कि भैया गलती हुई थी मेरे से, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये बात है। ठीक है, यहाँ पर ये हो गया। अब हम किस पे चलते हैं, सीधा बैलेंस शीट पे, बस हमारा ख़त्म। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ये आप देख सकते हैं। ठीक है, आंसर भी दिखाऊंगा कि इतना आंसर भी आ रहा है कि नहीं, मैं ऐसे ही चला रहा हूँ, मैं आपको आंसर भी चेक कराऊंगा कि मेरा आंसर सही है कि नहीं। देख लीजिए ध्यान से, 10,900, 24,900। अब आइए बैलेंस शीट पे, अब आइए किसकी बारी, बैलेंस शीट की। आइए चलते हैं बैलेंस शीट पे। ये हम आ गए अपने बैलेंस शीट पे। अब बैलेंस शीट पे आ गए तो क्या हो गया, बैलेंस शीट वाला कर देंगे काम। ठीक है, यहाँ पर लायबिलिटी, यहाँ पर एसेट, वही जो मैंने आपको बताया था पहले वीडियो में, इसीलिए मैंने सारी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दी है कि किसी को बाद में ये नहीं कहना पड़े कि बैलेंस शीट क्या है कैसे। मैंने आपको बैलेंस शीट में बता रखी है कि यहाँ पर क्या क्या आता है, यहाँ पर क्या क्या आता है एसेट पे, लायबिलिटी में क्या क्या आता है। आइए चलते हैं, ये भी देख लेते हैं लगे हाथ। ठीक है, अब यहाँ पर पहला अगर हमारे क्वेश्चन में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक दिया है तो आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर। पहले शुरुआत में देखते हैं क्या दिया है। कैश एट बैंक तो दिया है, कैश एट बैंक दिया है कितने का, 26,000 रुपये का, या तो एसेट साइड आ गया। ठीक है, और यहाँ पर आप पहले अगर कैपिटल लिख रहे हैं तो कैपिटल ही लिख दीजिए। पहले अगर आप कैपिटल लिख रहे हैं तो पहले कैपिटल से शुरुआत कर दिए, 1,90,000। और भैया उधर क्या आया था, उधर हमारा आया था नेट लॉस। क्या था, नेट लॉस। तो कैपिटल में से पहले क्या कटेगा, नेट लॉस, लेस कर दो नेट लॉस। कितने का लेस कर दो, 10,000 नहीं 24,000, सॉरी 24,900 का। 24,900 इसमें से लेस कर दो, 0,0,9 5 8 में से 6, 1,65,100, 1,65,100 आया। 1,65,100 आने के बाद उसमें आप ड्राइंग साथ में लेस करो, क्या ड्राइंग, क्या लेस करो, ड्राइंग कितना है, 7,000 रुपये। 7,000 लेस करो, 0,0,1 आया। यहाँ 15, 8 7 15, 8 आया, 8 7 15, यहाँ से 5, 1,58,100, 1,58,100 आया। और कुछ तो नहीं है। अब सीधे यहाँ पर लिख देते हैं 1,58,100। ठीक है, 1,58,100 रुपये हमने लिख दिया, यहाँ पर दिखा दिया। और क्या है, क्रेडिटर, और क्या है, ड्राइंग पहले सन्ड्री क्रेडिटर,
क्रेडिटर्स कितना है 26,000 रुपये का, 26,000 का। उसके बाद सेल वेजेस, बिल पेबल आता है, बिल रिसीवेबल किधर आता है, एसेट साइड आता है। बिल पेबल कितना है 23,500 का, 23,500 का बिल पेबल आ गया। और क्या आ गया, बस इधर तो पूरा हो गया, ठीक है, इधर का तो हो गया। अब आइए देखते हैं इधर भी क्या है। इधर हमारा आ गया क्या सेटेड, फिर आगे क्या, प्लांट एंड मशीनरी पे हमने वो भी दिया था डेप्रिसिएशन। तो क्या होता है, लेस करते हैं कितना, 1,20,000 पे कितना 12,000, यही तो हमने बताया था। डेप्रिसिएशन कितना 12,000 लेस कर दो 1,20 पे, मतलब 1,08,000, 12,8,20, ठीक है। यहाँ पर 1,08,000 आ गया। फिर क्या है, डिलीवरी व्हीकल्स कितना है 26,000, लेस क्या कर दो डेप्रिसिएशन कितना है, लेस कर दो डेप्रिसिएशन है 3,900, कितना बचेगा, ऐसे कर सकते हैं आप 0 0 10 में से 9 गए 1, 5 में से 3 गए 2, कितना बचा 22,100, ये देख सकते हो 22,100, ठीक है 22,100 बचा। और क्या आ गया, सन्ड्री डेबिटर आ गया, सन्ड्री डेबिटर कितना 36,000। और परचेज सेल वेजेस आता ही नहीं है, कैश बैंक रिपेयर स्टॉक ब्रांड्स मैन्युफैक्चर बिल पेबल नहीं आता, बैड डेब आता है, नहीं आता इसमें, कैरेज। अब इसमें क्या आता है, क्लोजिंग स्टॉक, मैंने बताया था ना क्लोजिंग स्टॉक एसेट्स के साइड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आखिरी में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, जो भी अब छोटा होगा बाद में देखेंगे क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पर ये आप देखते हैं कि कुछ छोटा तो नहीं, कैपिटल हो गई, ड्राइंग हो गया, प्लांट एंड मशीनरी हो गई, डिलीवरी व्हीकल्स हो गया, सैलरी डेबिटर हो गया, सैलरी क्रेडिटर इसमें गलती है, सैलरी डेबिटर हो गया, सैलरी क्रेडिटर हो गया, सेल्स हो गई, वेजेस हो गया, कैसेट बैंक हो गया, सैलरी हो गया, रिपेयर्स हो गया, स्टॉक हो गया, रेंट हो गया, मैन्युफैक्चर हो गया, बिल पेबल हो गया, बैड डेब्ट हो गया, और कैरेज हो गया, क्लोजिंग स्टॉक हो गया। ये अनपेड रेंट बचा है, अनपेड अमाउंट रेंट। तो अनपेड अमाउंट रेंट कहाँ पर आ जाएगा, इधर साइड अनपेड अमाउंट रेंट इधर आ जाएगा 500। अब देख लीजिए क्या आता है, ठीक है। आइए चलते हैं, इस पे जोड़ते हैं पहले। देखो अनपेड रेंट क्या बन जाता है, हमारी लायबिलिटी बन जाती है। तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर नहीं आएगा, ये भी बात को ध्यान रख लेना। अनपेड रेंट क्या होता है, अनपेड रेंट मतलब कि पेड नहीं किया गया है। तो पेड नहीं किया तो मतलब आउटस्टैंडिंग बन गया, तो आउटस्टैंडिंग बन गया तो 500 हमारा इधर आ गया। तो कितना आ गया 2,08,100, इधर आ कितना आ गया 2,08,100। तो ये हमारा दोनों कंप्लीट हो गया, अनपेड रेंट का यहाँ पर ख़त्म। बैलेंस शीट हमारी प्रॉपर आ गई। बैलेंस शीट के बाद प्रॉपर आने के बाद ये हमने देख लिया, ठीक है, अनपेड रेंट वाली, ठीक है। अनपेड रेंट अमाउंट यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा आउटस्टैंडिंग होता है, ठीक है। अनपेड रेंट यहाँ पर हो गया आपका, ठीक है। अगर आपको वीडियो ये पसंद आई हो, हमारा पहला क्वेश्चन आप ख़त्म हो गया, ठीक है। अगर आपको पसंद आया हो तो बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।